ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರಲಿ ಬೇಗ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಕರೆದಿದೆ. ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ವು ಅನ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಧ್ವಾನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾಹಿರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸದ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಣ್ಣೀರು. ಭಾರತದ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ 12 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जरा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे। और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है रक्षणा सचिव राजनाथ सिंह माताಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रक्षणा सचिव राजनाथ सिंह जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे।
ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಎರಡರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:34 ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ವಿವರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಹಲವು ನಗರಗಳು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅವಂತಿಪುರ, ಶ್ರೀನಗರ, ಜಮ್ಮು, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್, ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತ್ಸರ, ಕಪೂರ್ತಲಾ, ಜಲಂಧರ್, ಲುಧಿಯಾನ, ಆದಂಪುರ, ಭಟಿಂಡಾ, ಚಂಡೀಗಢ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್, ಫಲೋಡಿ, ಉತ್ತರಲೈ, ಗುಜರಾತ್ನ ಭುಜ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತು. ಭಾರತದ ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ S-400 ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಭಾರತ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. ಲಾಹೋರ್ನ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಪ್ವಾರ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ, ಉರಿ, ಪೂಂಚ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜೌರಿ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 16 ಅಮಾಯಕರು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.